तब प्रगटे तस्माय कचकम बिच सोई सुख राम कहे ही नरेश बिन हर्षन करे पार मेरी जो इन बात सुन ले जो नर नार। मेहर का अंग है अर्थात सदगुरु मेहर। मेहर भई सदगुरु की तादी सता उदय घट हुई। मेहर क्यों होनी चाहिए? सदगुरु मेहर से ही सत्ता का उदय हमारे घट में होता है। मेहर भई सदगुरु की तादिन सता उदय घट हुई, जा दिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर हुई। एक बार सत्ता हमारे भीतर जग जाए तो मोक्ष में जाने की हमारी तिथि लिखी हुई है। जैसे हमारी मृत्यु की तिथि लिखी हुई है, मृत्यु अटल है, उसी प्रकार एक भक्त जिनके ऊपर सदगुरु की मेहर हुई है, सदगुरु मेहर से ये सत्ता जगी है। सत्ता जगी यानी सत्शब्द जग गया, तो उनका मोक्ष में जाना अटल है। जात जात आनंद पद दासी, आगे पीछे सोई, मिन का देह बिन और देहना, ओ हंस धरे न कोई। तो हमारा रास्ता इस प्रकार है, मूल में सदगुरु है। अगर सदगुरु नहीं है तो आप कितना भी ध्यान करो, कितना भी भजन करो। महाराज ने तो यहाँ तक कहा है, उदरत कला सता सतगुरु की, ध्यान भजन में नाही, इन सतगुरु को तजे सीसरे, तो आ पावे नाही। ऐसे कुदरत कला जगाने वाले सदगुरु को अगर हम छोड़ के भजन करते हैं तो महाराज कहते हैं कि ये कला नहीं है, ये कला भजन में है ही नहीं। जब ये कला भजन में नहीं है तो हम भजन क्यों कर रहे? भजन के बारे में हमें ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? भजन करना भी पड़ेगा और भजन से होगा भी नहीं, दोनों बातें हैं। अब ये कुदरत कला जगाने के लिए भजन करना क्यों पड़ेगा? कुदरत कला है सदगुरु के भीतर में, वो कला को ये सदगुरु जानते हैं। और ऐसे सदगुरु के शरण में हम गए हैं तो हमें वो श्वासोश्वास में राम नाम का सुमिरन बताएंगे। इस राम नाम को प्रेम पूर्वक रटन करने से वो कला हमारे अंदर जगेगी, अगर सदगुरु में वो कला है। अब सदगुरु में कला नहीं है और भजन कर रहे हैं, नुकसान नहीं होगा, मगर वो कला नहीं जगेगी। ये तो आगे काम जरूर आएगा। राम राम सिमर जोर आराधे कोई, सकल धर्म को छाड़ एक पर नेचो होई, जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे। सदगुरु को छोड़ के भजन किया तो क्या होगा? जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, उलट ब्रह्मांड में जाए घटनाव जगावे, सुखराम ज्ञान बैराग बिन मोक्ष न पहुंचे कोई। अब यहाँ पे भजन सदगुरु के आदेश से कर रहे हैं, सदगुरु कह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। हम तो केवल सदगुरु के शरण में हैं और सदगुरु हमें कहते हैं कि बेटा भजन करो।
तो ये भजन सदगुरु का जिसको आधार है तब जगेगी कुदरत का। अब यहाँ भजन कर रहे हैं, वाणी जी को पढ़ के, वाणी जी को सुन के, अब श्वासों श्वास में तो करना है, और सदगुरु का शरणा नहीं लिया है तो ये कला नहीं जगेगी। इसके लिए महाराज कह रहे कुदरत कला सता सदगुरु की ध्यान भजन में नहीं तो इसका उल्टा अर्थ नहीं निकालना। ध्यान भजन में तो है, मगर जब सदगुरु आदेश दे, बिना सदगुरु को आदेश से अगर हम भजन करते हैं तो ये कला नहीं जगेगी। यही कह रहे महाराज, इन सदगुरु को तजे सीसरे तुआ पावे। एक व्यक्ति एक संत के पास आया, कहने लगा बाप जी मुझे नामदान दो, मुझे ऐसा नामदान दो कि जिससे मेरा कल्याण हो जाए, मेरा जीवन सुधर जाए, मेरा परलोक में भी मेरा वहाँ भी मुझे आनंद मिले। तो गुरु महाराज ने कहा बेटा राम राम भजन करो। क्या कहा? अब वो कहने लगा आजकल का नया जवान होगा, महाराज ये क्या घिसा पिटा नाम दे रहे हो, राम राम करो राम राम करो, ये तो बहुत पुराना हुआ, अरे कुछ नया दो। अब वो कहने लगा बेटा नया क्या दूं, मैं तो इसी नाम का रटन कर रहा हूँ, वही नाम तुम्हें दे रहा हूँ, करना हो तो करो, नहीं तो आपकी मर्जी। आपका विश्वास नहीं है तो आप जा सकते हो। फिर गुरु महाराज से साथ में वो बहस करने लगा, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, वही नाम देते हो, ये तो सबको पता है, राम राम से क्या होगा। अब वो गुरुदेव ने सुना 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 और उनको कहा चुप। क्या कहा? जोर से चुप। अब चुप कहते ही वो क्रोधित हो गया, बहुत गुस्सा आया उसको। फिर संत ने कहा भाई क्या हुआ, आपने मुझे डांटा, चुप कहा। अरे मैंने तुम्हें डांटा नहीं, मैं तो तुम्हें वही घिसा पिटा पुराना नाम चुप कह रहा हूं, घिसा पिटा ही तो है। अब तुमको क्रोध आ गया। माया के 52 अक्षर के केवल चुप कहने से अगर तुमको क्रोध आ सकता है तो हमारे राम नाम में क्या बुराई है? वो तो हरदम नित नया ताजा है, उसको रटन करने वाला चाहिए। कहने का मतलब भक्ति भाव में, प्रेम में है। ये नाम तो ताकतवर है। राम नाम सत मंत्र है, पापी कहे फितूर, लक 84 जूण में वे भुगते बेसूर। बुर्की ग्रंथ में महाराज क्या कहते थे? राम नाम सत मंत्र है, यही मंत्र सत प्रकट करा सकता है, मगर ये नाम पापी को भाता नहीं। तस्कर चोर लबाड़ पुरुष के साच बात नहीं भावे। तस्कर यानी क्या? जो इधर की उधर, उधर की इधर करता है, वो तस्करी नहीं। जो चोर डकैत करते हैं, यहाँ तस्करी, इसका उसको लगना, उसको उसको लगाना, ये भी तो तस्करी है। ऐसे चाड़ी चुगली करने वाले लबाड़ पुरुष को और चोरों को और पापियों को ये राम अच्छा नहीं लगता। कहते हैं कि संसार के अंदर 4 प्राणी ऐसे हैं जिनको दिन निकलना भाता ही नहीं। कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, एक कोई चमचड़ नाम की एक कोई पक्षी रहता है, ऐसा छोटा सा,
जो रात में देख सकता है। अब ये चमचेड़ बैठी थी कुएं में और वहां कोई और पक्षी थे और उनके बच्चे रो रहे थे, माँ हमें भूख लगी है, हमें खाने को दो। अब और पक्षी अपनी माँ को ये कह रहे थे तो वो माँ कहती थी कि बेटा दिन निकलने दो, अभी थोड़ी रात है, दिन निकलते ही मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ प्रबंध करती हूँ। अब ये चमचड़ तो सब देख रही थी, उसको तो रात में ही दिखता है। अब वो आई है पक्षी की माता के पास कि आपने क्या कहा, दिन निकलने दो, दिन तो कोई है ही नहीं। वो कहने लगी दिन है नहीं, दिन तो है नहीं, नहीं नहीं दिन तो रहता ही नहीं। उनका अपना तर्क, ये पक्षी लगी शायद तुम अंधी हो, तुमको दिन में दिखता नहीं, नहीं तो दिन है और दिन ढलने के बाद रात होती है। अब ये चमचड़ मानी नहीं, चमचेड़ चाली रोज कर ये क्रोधित होके गई। चमचेड़ चाली रोज कर अब ये गई बांगड़ दादी के पास। ये बांगड़ दादी भी चमचेड़ चाली रोज कर सुन कोचर मारी बात। दूसरा पक्ति क्या है, कोचर। इनको भी रात में दिखता है, इनको भी रात में दिखता है। अब ये आई कोचर के पास, कहने लगी कि दिन होता है क्या। अब कोचर कहने लगी दिन तो होता ही नहीं, हमें तो रात ही रात मालूम है। फिर वो कैसे कह रहे दिन निकलने दो। तो वो कहने लगी चलो भाई मुझे तो मालूम नहीं, मगर हम जाएंगे अपनी दादी के पास। चमचेड़ चाली रोज कर सुन कोचर मारी बात, दुनिया सारी यूं कहे दिन उगे के रात। अब ये कोचर कहने लगी भाई मुझे तो पता नहीं, मगर बांगड़ दादी को पता होगा। अब ये दोनों आए बांगड़ दादी के पास। बांगड़ दादी कहने लगी दिन होता ही नहीं, झूठ है सब। फिर अब इसका निर्णय कौन करेगा, निर्णय तो राजा ही करेगा। अब बांगड़ दादी कहने लगी राजा के पास चलो। राजा कौन था, घुघू। ऐसे पक्षियों का राजा कौन है, घुघू। अब ये तीनों के तीनों घुघू के पास आई। चमचेड़ चाली रोज कर सुन कोचर मारी बात, दुनिया सारी यूं कहे दिन उगे के रात। अब ये राजा कहने लगा बाप नहीं देखो बेटो नहीं देखो, मेरे बाप ने भी दिन देखा नहीं और बेटा भी मेरा दिन देखे नहीं। दुनिया रहे सरपेट, दुनिया रहे सरपेट, आंधड़ो रोड़ मचाई। भक्ति में इसी प्रकार सब अंधे हैं। ये उजाला तो तब मिलेगा जब सदगुरु की मेहर होगी। सदगुरु के मेहर के बिना सभी भक्ति करने वाले लगभग अंधे ही है। एक है तन आंधा, एक है ज्ञान आंधा। तन आंधे तो वो बेचारे तो अपना दुख कुदरती झेल रहे हैं, मगर ज्ञान अंधे बहुत है। कहते हैं कि बादशाह अकबर एक दिन बीरबल को कहा कि अपनी नगरी में अंधों की संख्या कितनी है, जरा गिनती बताइए। अब बीरबल कहने लगा महाराज नगरी तो बहुत बड़ी है और अंधों को पहचान करने में भी समय लग सकता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कल शाम तक मैं पूरे अंधे कितने हैं इसकी लिस्ट दे। अब एक दिन चौक पे बीरबल कोई काम करने लगा। वो हम पहले जमाने में यह करते थे ना, क्या कहते उसको, रस्सी तैयार करते थे, हाँ भिंडी, हाँ। अब वो करने लगा बीरबल चौक पे बैठ के, और दो रजिस्टर साथ में लिखने वाले दोनों साइड में। अब सबको पहले कहा गया कोई अगर मुझे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो
तो उसका नाम आंधों की रजिस्टर में लिख देना, और जो चुपचाप चला जाए वो देखने वाले की लिस्ट में देना। अब ये बैठा अपना काम कर रहा, लोग आते, बीरबल ये क्या कर रहे हो, लिखो। यानी दिख रहा था फिर भी पूछ रहे थे, और कोई कोई चले जाते थे उनको देख के। ऐसे कहते शाम होते होते बादशाह के पास वार्ता गई कि बीरबल एक जगह बैठा है और वो काम कर रहा है। बादशाह को आश्चर्य लगा, ये क्या नहीं भला। बादशाह आया और वो भी कहा, बीरबल ये क्या कर रहे हो। अब बादशाह आते ही उनकी लिस्ट खत्म हो गई। शाम को दरबार में आंधों की लिस्ट पढ़ाई गई, उसमें बादशाह का नाम भी था। बीरबल को कहा, ये कहा तुम मुझे अंधे समझते हो। मैंने कहा गुस्सा मत होइए महाराज, जब मैं जो काम कर रहा था वो तो आपको दिख रहा था, फिर भी आपने पूछा। तो कोई ज्ञान अंधे है, कोई मन के अंधे है, कोई तन के अंधे है। यहाँ भक्ति में जब तक सदगुरु की मेहर नहीं होगी हमारा काम नहीं होगा। महाराज कहते कि सदगुरु की मेहर कैसे होगी, क्या साखी आइए, तन मन धन मैं रिजू इन बात सो। सदगुरु कह रहे हैं मैं कैसे रिश्ता हूं। अब ये क्या शरीरधारी कहेंगे क्या, मैं कैसे रिश्ता हूं। ये ज्ञान दे रहे महाराज कि सदगुरु कैसे रिश्ते हैं। मैं रिजू इन बात सु सुन ली जो नर नार, मेरा होए मोकू मिले। बस यही अंतर है, मेरा होए मोकू मिले। हम अभी किसके हैं, हम अभी जगत के। हम जगत के होकर सदगुरु को मिलते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। जब सत्संग में रहते हैं, जब ज्ञान सुनते हैं, तब पूरी तरह से सदगुरु के हो जाते हैं। और घर जाते ही माया हमारे पीछे लगती है, फिर और जगत में घुल मिल जाते हैं। महाराज ने एक भजन में बहुत अच्छी बात कही, पल में कहे जगत है झूठी, भगति साथ है भाई। पल में कहे जगत है झूठी, भगति साथ है भाई। खीन में आन मिले संसारी, विष जुग रहे समाई। खीन में आन मिले संसारी, विष जुग रहे समाई। राम विष जुग रहे समाई। मन की दुबदा मेटो प्रभु जी, मन की दुबदा मेटो। यही तो हो रहा है, होना तो ये चाहिए था। इतने इतने सालों से हम भजन कर रहे हैं, हम सदगुरु को मानते भी है, सदगुरु भी हमें सत्ताधारी मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे हिवरा में तो सत्ता है ही, मगर कुछ ही जीव जगह है। और जागरूक तो सब हुए, मगर इसमें उस लेवल तक पहुंचने वाले बड़े बिरले हैं। इसीलिए तो महाराज ने कहा है, पढ़ने वाले बहुत है, सुनने वाले अनेक, और रटना यूं सुखराम कहे लिवबंद बिरला। कोई लिवबंद भजन जिसका हो रहा है वो कोई बिरला ही है। इसका कारण है कि अभी जगत से हमारा रिश्ता टूटा नहीं।
अब यहाँ महाराज कह रहे हैं कि जगत भगत का है तो ये मार्ग भेड़ा चले नहीं कोई। जगत का होके भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते। भक्ति धारण कर सकते हैं, भक्ति में नाम भी प्रकट करा सकते हैं, मगर नाम के साथ यात्रा पूरी तरह से तो तब होगी जब धीरे धीरे ये जगत फीका लगने लगेगा, संसार से बैराग आने लगेगा, तभी ये आनंद भीतर में प्रकट होगा। तो महाराज कहते हैं मैं रिजू इन बात सु सुन ली जो नरनार मेरा होए मोकू मिले। यानी सदगुरु का होके सदगुरु को मिलना है तो पावे दीदार। तभी भीतर में शब्द ब्रह्म का दीदार होगा तो पावे दीदार। निज मन सौंप्यो लाई, निज मन को सौंपना है। ये बड़ी कठिन बात है, कहना आसान है, निजमन दे दो निजमन दे दो। हमको लगता है कि हम तो निजमन दिए हुई है। कभी शब्द आता है तन मन धन देना, मगर महाराज कहते हैं एक बीद करड़िया भाई पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाई। बड़ी कठिन बात है तन मन धन को अर्पण करना। ये निजमन, अब निजमन है कहाँ? अब निजमन करेंगे, निजमन का पता तो चले निजमन है कहाँ। निजमन के लिए पहले मन को ही लगाना पड़ेगा। जब मन हमारी मानने लगेगा फिर वही उसकी वृत्ति पलट जाती है। मन का ही निजमन में परिवर्तन होता है। भीतर में हमारी आत्मा के अंदर सद्गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है और सच्ची लगन से सच्ची प्यास से हम भजन भक्ति करते हैं। अभी विषय आया गुरु का आदेश का पालन करते हैं तो महाराज कहते हैं कि मैं रिझ जाऊंगा, मुझे रिझने में देर नहीं है, देर हमारी तरफ से। महाराज कहते हैं प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे एक दिवस भर ढीलन पासे। प्रेम जगते ही नाम प्रकट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज प्रेम जगा और कल परसों महीने में नाम प्रकट होगा, नहीं। एक दिन की भी ढिलाई नहीं है। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे एक दिवस भर ढील न पासे। दुर्लभ प्रेम हो आवे नाही तब लगनावन जाने भाई। ये दुर्लभ प्रेम हमारे घट में आना चाहिए, तभी मेहर होगी, तभी नाम जगेगा, नाम की जागृति होगी। तो महाराज मेहर ज्ञान भी यही समझा रहे हैं मैं रिजू इन बात सुन ली जो नरनार मेरा होए मोकू मिले तो पावे दीदार। तो पावे दीदार निज मन सौंप्यो लाई, सौंप दो, समर्पित हो जाओ। निज मन सौंप्यो लाई तब प्रगटे निज नाम, तब प्रगटे तत्माय। अबे तत्व क्या है? तत्व कहा है ब्रह्म के लिए। अब तत्व प्रगटना यानी ब्रह्म के पास ले जाने वाला जो न्यायचर है वो तब प्रगटेगा। तब प्रगटे तत्माय अखंड नक चक विचाई। जब ये तत्व प्रगटेगा, ये नाम प्रगटेगा, तो पहली बात वो अखंड रहेगा, वो चलता ही रहेगा, सूरत उसके साथ लगी रहेगी और नक से चक तक, नक चक माय अखंड धुन लागे निमकन खंडे कोई। ये खंडित नहीं होती है, वही है नियंचर। के सुखराम मेहर सदगुरु की
सता उदय घट होई। हाँ, सुखराम कहे रीत भी इन रीत भी हंसन हंसन उतरे पार। तो कौन सी रीत है? समर्पण की, सच्चा समर्पण। समर्पण अगर सच्चा है और परमात्मा प्राप्ति की तड़प अगर हमारे अंदर है तो नाम जगेगा, सबके अंदर जगेगा। महाराज कहते हैं भक्ति कराओ दास सुबीर दो चेरी, भक्ति कराओ दास बीर दो चेरी, कल्प बिना प्रभु नास जे, भगति जो तेरी, तल्प बिना प्रभु नास जे, भगति जो तेरी, भगति कराओ दास। तलब को क्या कहते हैं? तड़प। परमात्मा प्राप्ति की तड़प, वो सच्ची प्यास जब हमारे भीतर जगेगी तो हम समर्पित भी हो जाएंगे। बस यही एक रास्ता है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं। सुखराम कहे इन भेद बिन हंसन उतरे पार। भवसागर से पार उतरना है तो इसी भेद को पकड़ना पड़ेगा, इसी का आधार लेना पड़ेगा, नहीं तो पार होना मुश्किल है। जिन जिन को तू होवसी सोई सुन प्रगटे आय, आई त अनाद सी कह समझाऊं तो, कण समझाऊं तोय, हाथ री सब होई जो जावे, सो चीज पकड़ परगट गऊ तोई, सुखराम कहे माँ बाप रे, जा गुरु कहूँ तोय, जिन जिन तू होवसी, सोई सुन पर गट